एक बहुत ही वायरल स्टोरी चल रही है सोशल मीडिया पर पुलिस एहलकार को लेकर, जो आईजी साहब को एक नाजेबा अल्फाज के साथ पुकारता है, सीसीपीओ साहब को भी नहीं छोड़ता। पुलिस एहलकार है जो पागल खाने में मौजूद है, उनको मिलकर आने वाले एडवोकेट साहब मलक फ़हीम खोखर साहब भी आज हमारे साथ मौजूद। उसके बाद रिक्वेस्ट करके मैंने पागल खाने इंतज़ामिया से मैंने कहा चले आप मुझसे मिलवा दें। मैं यूनिफॉर्म में था, उन्होंने कहा जी वकील साहब हैं, चले जनाब मिलवा देते हैं। लेकिन सख्ती से मना किया गया कि जनाब आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, किसी किस्म की तस्वीर नहीं लेनी। पागल होता तो जनाब मैं कहता हूँ कि वो फिर किसी कंडीशन में भी पंजाब पुलिस में जॉब करने के अहल ना होता। उस टाइम वो ये वेपन था, ये हमारे साथ ना होते। ये भट्टी साहब बता रहे हैं उसके पास वेपन था, लेकिन चलें वो इनकी खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेज़बान हैदर अली हाजिर खिदमत। नाज़रीन, एक बहुत ही वायरल स्टोरी चल रही है सोशल मीडिया पर पुलिस एहलकार को लेकर, जो आईजी साहब को एक नाजेबा अल्फाज के साथ पुकारता है, सीसीपीओ साहब को भी नहीं छोड़ता और एंकर को उसने पुकारा नहीं बल्कि मारा है। आज वही एंकर भी हमारे साथ मौजूद हैं और वह जो पागल करार दिया जाने वाला पुलिस एहलकार है जो पागल खाने में मौजूद है, उनको मिलकर आने वाले एडवोकेट साहब मलक फ़हीम खोखर साहब भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कि वो क्या वाकई ही पागल है। एक तो पहलू इनके साथ रखेंगे और दूसरा पहलू नईम भाई से भी पूछेंगे कि वो वाकई ही पागल है तो अपना नाम भी ठीक बता रहा है और जहाँ ड्यूटी करता है वो भी बिल्कुल ठीक बता रहा है। आइए चलते हैं, मुलाकात करवाते हैं मलक फ़हीम खोखर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, वो पागल एहलकार से मिलकर आए हैं, वो वाकई पागल है? जनाब मुझे तो वो किसी जगह से किसी बात से भी पागल नहीं लगा। मैं उसके पास खड़ा रहा हूँ तकरीबन 20-25 मिनट। सिक्योरिटी एहलकार पहले तो मिलने नहीं दे रहे थे, उसके बाद रिक्वेस्ट करके मैंने पागल खाने इंतज़ामिया से मैंने कहा चले आप मुझसे मिलवा दें। मैं यूनिफॉर्म में था, उन्होंने कहा जी वकील साहब हैं, चले जनाब मिलवा देते हैं। लेकिन सख्ती से मना किया गया कि जनाब आपने मोबाइल इस्तेमाल नहीं करना, किसी किस्म की तस्वीर नहीं लेनी। तो जनाब मैं जब मिला तो मैंने उससे तो बातें की, किसी किस्म का वो मुझे पागल नहीं लगा। और अगर वो पागल होता तो 8 साल से वो इस्लामपुरा थाने में ड्यूटी ना कर रहा होता। और अगर वो पागल होता तो जनाब वो मोटरसाइकिल ना चला रहा होता यूनिफॉर्म पहन के। और अगर वो पागल होता तो जनाब मैं कहता हूँ कि वो फिर किसी कंडीशन में भी पंजाब पुलिस में जॉब करने के अहल ना होता। वो पंजाब पुलिस में ड्यूटी कर रहा था। सर, उनको वेपन भी लगा होता है? जी उस टाइम उसके पास वेपन नहीं था। अगर खुदा ना ख्वास्ता वेपन होता उसके पास तो फिर तो इस टाइम वो ये वेपन था। ये हमारे साथ ना होते। ये भट्टी साहब बता रहे हैं उसके पास वेपन था, लेकिन चलें वो इनकी खुशकिस्मती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इनकी हिफाजत फरमाई और उसने वेपन निकाल के, जितने वो तैश में आ चुका था कि जो आईजी साहब को और सीसीपीओ साहब को नहीं छोड़ रहा था, तो उसने इनको कैसे माफ़ी दे दी। बल्कि उसने जान से मारने के अलावा जो कुछ हो सकता था इनके साथ किया है। इन्हें थप्पड़ मारता रहा, इन्हें मुक्के मारता रहा, बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करता रहा, आला अफसरान के ख़िलाफ़ बेहुदा इस्तेमाल करता रहा। और आईजी साहब से मेरी ये अपील भी है इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि आईजी साहब बराए मेहरबानी आपने तो उसको चुप करके पागल डिक्लेयर कर दिया है। इस बेचारे की जो इज़्ज़त का इतना नुकसान हुआ है, इसकी उसने जान से मारने की धमकी दी है, इसको उसने थप्पड़ों की बरसात की है, इसकी माँ बहन की उसको गंदी गाली देता रहा है। इसके जो इसकी तरफ से उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई बनती थी वो तो किसी किस्म की भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और महकमे ने शाम को ऐलान कर दिया जनाब वो तो पागल है। तो अगर वो पागल था तो वो मोटरसाइकिल चला रहा था। मुझे नहीं लगता कि पागल बंदा मोटरसाइकिल की रेस दे सकता है, गियर डाल सकता है, मोटरसाइकिल चला सकता है। तो ये एक आवाम को आप इस तरह से ना करें। आप इस पर प्रॉपर एक जो जनाब मेडिकल बोर्ड बिठाएं और चेक करें कि जनाब वो पागल था या सिर्फ उसको पागल बनाया गया है। दरख्वास्त देने के बावजूद मेंटल डिक्लेयर कर दिया गया, तो अब माहिर कानून होने की हैसियत से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए जी, अगर तो महकमाना कार्रवाई इस पर नहीं होती तो फिर हम कोर्ट से ऑर्डर तो लेंगे और हम कोर्ट को कहेंगे कि जनाब आप एक मेडिकल बोर्ड बनाएं, जो मेडिकल बोर्ड इसका अच्छी तरीके से चेकअप करे और फिर बाद में बताया कि ये मेंटल है कि नहीं है। और आपके प्रोग्राम के तवज्जो से ही मैं आईजी साहब को एक पैगाम दूंगा कि आईजी साहब अगर कोई आम शहरी किसी पुलिस वाले से या ट्रैफिक वार्डन से बदतमीज़ी करता है तो ठीक 15 मिनट के बाद जनाब उसकी वीडियो देखी जाती है कि जनाब उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। लेकिन अगर कोई पुलिस एहलकार किसी सहाफ़ी से किसी आम शहरी से बदतमीज़ी करता है तो ना तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, तो ना ही उसके खिलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई होती है, बल्कि उसको ये कहा जाता है कि यार ये मेंटली पागल है, ये तो मेंटल था, इसने आज के कच्चे के इलाके में जनाब ये डाले से गिरा था, इसके सर पर चोट लगी थी, तो हमारा तो कोई कसूर नहीं है। इसको 3 दफ़ा पहले सस्पेंड भी किया, ये दोबारा आ जाता है, उसको रीपॉइंट भी करवा दिया जाता है। जनाब 8 साल से वो एक थाने में ड्यूटी भी कर रहा होता है। तो ये एक बड़ा सवालिया निशान है आपके लिए कि नईम भट्टी की वालदा
इसकी बहन को भी गंदी गंदी उसने गालियाँ दी हैं। उसने पिस्टल लगाया हुआ था, पिस्टल लगाकर उसने इसको जान से मारने की धमकी दी। इसको थप्पड़ मारता रहा, इसको मुक्के मारता रहा, इसको लाते मारता रहा और कहता रहा कि गंदी गालियाँ देता रहा कि पीछे हट जा, मैं तुझे मार दूंगा। वो वीडियो मौजूद में सारा सबूत है, वीडियो एविडेंस हमारे पास है। तो अगर इसके खिलाफ अभी भी कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी महकमे की तरफ से, क्योंकि पुलिस स्टेशन वालों ने FIR देनी होती है, अगर आप ये FIR इस पर नहीं देंगे नईम भट्टी की मदईयत में, तो फिर इस कानून को कानून नहीं समझा जाएगा। फिर लोग जो अपनी राय देंगे वो आपको समझ है। तो बराए मेहरबानी मेरी आपसे महकमाना मुद्दबाना और महकमे से एक मेरी अपील है कि बराए मेहरबानी आप इसकी ख़ास तरीके से इंक्वायरी करें। नईम भट्टी के साथ ज़्यादती हुई है, ये आम शहरी होने के साथ साथ एक सहाफ़ी भी है, और सहाफ़त जो होती है ना, वो एक शख्स की आवाज़ नहीं होती, पूरी कौम की आवाज़ होती है। और कौम की आवाज़ के साथ बदतमीज़ी की गई है, बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, आपके साथ उसने बुरा किया है, आपको गालियाँ दी हैं, उसमें भी हमें दुख है कि हमारे IG साहब को, हमारे CCPO साहब को इस तरह से गलत ज़ुबान इस्तेमाल की गई। लेकिन नईम भट्टी उसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करना चाहता है और आप उसका साथ दें। आम आवाम भी आपसे राज़ी होगी और सहाफ़त वाले भी आपसे राज़ी होंगे। शुक्रिया जी नाज़रीन, आज हमारे साथ माहिर कानून मलक फ़हीम खोखर साहब मौजूद थे और नईम भट्टी साहब भी मौजूद थे, जिनके साथ ये पुलिस वाले की हाथापाई भी हुई, यानी कि उनको मारा गया। वो निशानात दिखा रहे हैं कि यानी कि उनके फेस पे कितने निशानात हैं। और फ़हीम खोखर साहब ने IG साहब से भी सवालात रखे हैं। अब उम्मीद है कि बाकी जो कार्रवाई अगर ये करना चाहते हैं उनमें इनका साथ दिया जाएगा। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।